कहा जाता है कि इस पहाड़ों के पीछे एक ऐसा महल है जहां आज भी रात के समय रोशनी अपने आप जल उठती है। लोग कहते हैं वहां एक राजकुमारी रहती है जो जिंदा है लेकिन आजाद नहीं, क्योंकि वो महल शापित है। बहुत समय पहले आरावली पर्वतों के बीच बसा था सूर्यगढ़ राज्य। उस राज्य की राजकुमारी थी राजकुमारी आराध्या। आराध्या सुंदर थी, दयालु थी और जादू में विश्वास रखती थी। उसकी माँ कहती थी, बेटी, दया सबसे बड़ा जादू होती है। राजमहल के पास ही एक पुराना वीरान महल था। वहाँ जाना मना था। लोग कहते थे उस महल में एक अंधकार का जादूगर रहता था, लेकिन आराध्या को डर नहीं लगता था। उसे रहस्य आकर्षित करते थे। एक अमावस्या की रात आराध्या चोरी से उस वीरान महल में चली गई। अंदर सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अचानक बिजली चमकी और एक गूंजती आवाज आई, जो इस महल में आए हैं वो अब यही की होकर रहेगी। अंधकार के जादूगर ने राजकुमारी को श्राप दे दिया। सूरज निकलते ही महल पत्थर का बन जाएगा। राजकुमारी जीवित होगी लेकिन महल से बाहर नहीं जा सकेगी जब तक कोई इसे निस्वार्थ प्रेम ना दे। राजकुमारी रो पड़ी, पर देर हो चुकी थी। साल बीतते गए, राज्य ने उसे मृत मान लिया, लेकिन महल के भीतर आराध्या जिंदा थी। हर रात मोमबत्ती जलाती और कहती, क्या कोई ऐसा आएगा जो मुझे देखेगा, मेरे श्राप को नहीं। एक दिन एक घायल राजकुमार उस महल में पहुंचा। उसका नाम था वीरन। वो किसी युद्ध से भागा था। आराध्या ने उसकी मदद की। पहली बार किसी ने उसे राजकुमारी नहीं, इंसान की तरह देखा। वीरन को सब पता चल गया, श्राप, महल, अंधकार। फिर भी वो रुका। उसने कहा, अगर ये महल तुम्हारी कैद है तो मैं भी यहाँ रहूंगा। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। एक रात जब आराध्या ने